हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग लेकर आए हैं एक Q&A वीडियो। बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए थे मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर और मेरे को मेल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल लिखे हैं और उसमें से कुछ सवाल ऐसे थे जो आई फील कि इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल, और वो सवालों का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये Q&A वीडियो होने वाला है उन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों ने मुझे मेरी वीडियो के कमेंट्स के थ्रू या मुझे मेल के थ्रू भेजे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की Q&A वीडियो और बताता हूँ मैं आपको आपके उन सवालों के जवाब जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। दोस्तों यूं तो मेरे पास कई 100 सवाल आए हैं, मगर मैंने उनमें से कुछ 12-15 सवाल चूज करे हैं क्योंकि जो बाकी सवाल थे वो ज्यादातर या तो इन्हीं क्वेश्चंस के रिपीटेटिव थे या इनसिग्निफिकेंट थे। तो दोस्तों आफ्टर लीविंग आउट इनसिग्निफिकेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन, हियर आर माय 12 क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आंसर व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय ऑल ऑफ यू। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मेहदाब मंडल ने पूछा है, सर कुड यू रेफर लॉ बुक फॉर ड्यू एंट्रेंस। दोस्तों लॉ बुक ड्यू एंट्रेंस के लिए मैं 3 लॉ बुक्स को प्रेफर करता हूं और मैंने अपने लास्ट प्रिपरेशन के दौरान भी उन 3 बुक्स को प्रेफर किया था और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप इन बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। उन तीनों बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूं, आप लोग उन तीनों बुक्स को जरूर खरीदें। दोस्तों उसमें सबसे पहली बुक जो है वो है यूनिवर्सल। मैंने यूनिवर्सल के बारे में आपको बताया था कि यूनिवर्सल एक मोटी किताब है जिसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स को बहुत एलैबोरेटिवली कवर किया गया है, साथ के साथ उनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ मॉक टेस्ट भी हैं। तो ये एक कलेक्टिव बुक है जो कि आप लोग चूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है और इसको देखते ही आप लोगों को लगेगा कि क्या मैं ये पढ़ पाऊंगा, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों को एक और बुक के बारे में बताया था जो कि थी विली। विली एक छोटी सी बुक है जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन किया गया है, लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी, इंडियन नॉट आईपीसी बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जो जीके है उनके टॉपिक्स को लेकर और उसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स में आपको बताया गया है कि कैसे उन टॉपिक्स को आप लोग कवर कर सकते हैं और क्या उन टॉपिक्स के अंदर दिया गया इंफॉर्मेशन है। दोस्तों उसके साथ जो तीसरी बुक है जो मैंने अपने लिंक बॉक्स में भी दे रखी है वो बेसिकली एक मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। आप लोगों वैसे बहुत सारे लोगों का सवाल भी ये था कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें, तो ये एक बुक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। एडुगोरिल्ला की बुक है, इसके अंदर कुछ 10 से 15 के बीच में मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस का क्लब अप करके आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने DU LLB के लिए। तो दोस्तों दूसरा सवाल है जो पूछा गया है शीतल वशिष्ठा द्वारा, सर हाउ यू प्रिपेयर स्टैटिक जीके एंड मैथ्स पोर्शन एंड फ्रॉम वेयर। दोस्तों स्टैटिक जीके यूजुअली जो हम लॉ का एग्जाम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर लीगल जीके ही आता है। तो आप लोग लीगल जीके कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? लीगल जीके आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। हाँ आप लोग कुछ आर्टिकल और ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, मगर आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे या आप जितना ज्यादा पढ़ना शुरू करेंगे आपकी जीके, लीगल जीके उतनी इंप्रूव होती जाएगी। जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे पहली जो हाई कोर्ट थी वो कौन सी थी, कौन से सन में बनी थी, या फिर इंडिया की सबसे पहला जो CGI थी लेडीज वो कौन थी, नॉट CGI सॉरी, जो इंडिया की सबसे पहली जो लेडी जज थी वो कौन थी, इंडिया की सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट लेडी जज कौन थी। तो ऐसे कुछ लीगल जीके के क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस यूजुअली बहुत ही कम आते हैं लॉ एंट्रेंस के अंदर, बट अगर आप उन्हें कवर करना चाहते हैं तो वो स्टैटिक जीके आप कवर करें जो कि इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड हो, यानी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हो या फिर WTO या जो हम लोग IPR जो हम लोग करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उससे रिलेटेड हो, कुछ ऐसा रिलेटेड हो जो कि आपके लॉ के इर्द गिर्द ही घूमता हो। आप लोगों से स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री के सवाल नहीं पूछे जाएंगे और ना ही ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही कम चांसेस 2017 के बाद जब इन लोगों ने पैटर्न चेंज किया है तो स्टैटिक जीके ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस की आना बहुत ही कम हो गई है और अब ज्यादातर स्टैटिक जीके लोग लीगल ही पूछते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ 100 क्वेश्चन है। 2017 से पहले जब 100 से ज्यादा क्वेश्चन होते थे तभी ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के डालते थे। तो दोस्तों स्टैटिक जीके की जगह आप लोग लीगल जीके पे ज्यादा फोकस करें और आप लोग लीगल जीके को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन पेपर से प्रिपेयर करें और ओपन रखें अपने माइंड को ऐसी वीडियोस के थ्रू कि जहां पे कुछ ना कुछ आप लोगों को लीगल जीके के क्वेश्चन के बारे में बताया जा सके। दोस्तों इसके साथ साथ मैथ्स के पोर्शन के बारे में भी जो हमारा शीतल पूछ रही हैं, तो मैथ्स का क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स के कुछ 10 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजुअली
लॉ एंट्रेंस के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लास्ट ईयर तो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2017 में कुछ क्वेश्चंस आए थे और 2018 में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, 2019 में भी थे, बट 2020 के एंट्रेंस में तो लॉ के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो दोस्तों फिर भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को करके जाना चाहिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको जस्ट ब्रशिंग ऑफ टॉपिक्स करना है। डोंट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज मैथ इज नॉट वेरी हैवी टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सो दोस्तों जो 10 टॉपिक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। टैप एंड टैंक के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो पूछा जाता है कि ये दोनों टैप चले तो ये टैंक कितनी देर में भरेगा। पूछा जाता है कि 2 टैप चल रहे हैं और नीचे से टैंक का पानी इतनी स्पीड में निकल रहा है तो कितनी देर में ये टैंक भरेगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं, सिलॉजिज्म कर सकते हैं। 2020 के अंदर सिलॉजिज्म का एक क्वेश्चन नहीं आया था, बट 2019 के अंदर सिलॉजिज्म के पहले 2 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के ऊपर ही थे। तो दोस्तों सिलॉजिज्म भी एक अच्छा है, उसके आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और आप लोग गुड टू गो होंगे अगर सिलॉजिज्म आ जाएगा तो। वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को आप कर सकते हैं, सीरीज जो मिसिंग होता है, मिसिंग नंबर होता है वो वाली सीरीज आप कर सकते हैं, और रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैथ्स के 10 टॉपिक है, इनकी जैसे आपने ब्रशिंग करनी है, यानी अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि अगर वहां पे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को फॉर्मूलाज या ट्रिक्स पता हो और आप उसको एक तरीके से आप उसे कर पाएं। तो दोस्तों स्टैटिक जीके और मैथ्स के क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में जो कि करण ने पूछा है। करण कहते हैं, हेलो सर, आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन एंड नाउ आई वांट टू डू एलएलबी। आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, सो आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू नाउ बिकॉज आई थिंक एलएलबी एंड सीजीएल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आई डोंट नो वेदर आई कैन मैनेज बोथ प्रिपरेशंस और नॉट। दोस्तों मैंने करण को इस कमेंट पे भी रिप्लाई किया और मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू भी बताना चाहता हूँ कि DU LLB के अंदर आप लोग जान के हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो यूपीएससी के लिए, SSC के लिए, जो यहाँ तक कि CS कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक समय था जब जो इवनिंग कॉलेजेस थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर पुलिस के लोग, जो कांस्टेबल और इंस्पेक्टर लेवल के लोग भी पढ़ने आते थे। तो DU LLB आप अपनी किसी भी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि DU LLB जो है वो भी टाइम कंज्यूमिंग एक तरीके का कोर्स है। उसके अंदर इतने सारे आप लोगों को 6 सेमेस्टर्स के अंदर इतने सारे आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनको पास करना है। तो वो आपकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर होता है, यानी आप तय करें कि आपका एपेटाइट कितना है, आपकी हंगर कितनी है और आप उसके लिए कितने एफर्ट्स डालने वाले हैं। अगर आपका एपेटाइट बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं, देन माय डियर फ्रेंड, स्काई इज़ द लिमिट। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और मैं इसका गवाह हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त एसएससी और यूपीएससी प्रिपेयर करते करते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपना 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स पास कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप वो कर सकते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के उसके कोर्स में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे लोग ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लक्ष्य का। लक्ष्य कहते हैं, हाय सौरभ, यू हैव एक्सप्लेन वेरी वेल इन दिस वीडियो फॉर दोज हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस। नाउ प्लीज गाइड मी, आई जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, कुड इट पॉसिबल टू कंप्लीट द कोर्स। दोस्तों मेरे पास अभी टिल डेट तक आज भी एक क्वेश्चन आया था कि सर आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, कैन आई क्रैक इट? माई आंसर इज ऑलवेज अ बिग येस। दोस्तों एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू गिव ample number of time, you can crack DU LLB even after preparing with just 45 days or 30 days remaining। दोस्तों आप लोग 45 डेज और 30 डेज रिमेनिंग अगर हैं तब भी आप अगर DU LLB के प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप DU LLB क्रैक कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि 3000 के आसपास सीट्स हैं और उसके लिए आपकी तरह बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें से मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन का अपना फाइनल सेमेस्टर दे के DU LLB के एग्जाम में बैठते हैं। उन बच्चों के पास तो 15 से 20 दिन होते हैं और फिर भी मैं ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपना फाइनल सेमेस्टर क्लियर करा और उसके बाद DU LLB का एंट्रेंस क्लियर करा और आज लॉ कर रहे हैं विदाउट एनी गैप इन बिटवीन देयर अंडर ग्रेजुएशन एंड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन DU LLB। तो दोस्तों आप 30 डेज एंड 45 डेज अगर रिमेनिंग है तो भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके क्रैक कर सकते हैं। बस प्रोवाइडेड है कि आपको 6 आवर्स अ डे का टाइम अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा और बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लोग फिर एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप लोगों को एक टारगेट लेना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 240 एंड 260 के आपको टारगेट लेना है और आपको उसको प्रिपेयर करना है कि मैं कितने अपना क्वेश्चंस आईपीसी के करने वाला हूं, मैं कितने क्वेश्चंस आपके
पॉलिटी के करने वाला हूँ, कितने क्वेश्चंस में कॉन्ट्रैक्ट से करने वाला हूँ, तो आपने वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ना है। दोस्तों जब आप इतने कम टाइम में प्रिपेयर करते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें, कम से कम 50 के करीब मॉक टेस्ट आप कर लें, क्योंकि उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। और वही जो मैंने आप लोगों को अपनी 20 के क्वेश्चन पेपर वीडियो से बताया था कि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएं, तो आप जब इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, 50 के करीब मॉक टेस्ट कर लेंगे, तो फिर आप लोग अपने आगे और भी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं जो DOLLB के एंट्रेंस में आएंगे। तो अगर आप आज भी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो आप DOLLB का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि आप उसके लिए बहुत सारा एफर्ट डालने के लिए तैयार हों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा अग्रवाल, सर प्रोवाइड योर नोट्स PDF, इट विल हेल्प अस अ लॉट। दोस्तों मेरे पास भर के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर करे थे और मैंने उनको वीडियो में शेयर भी करा था। तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि सर क्या आप अपने नोट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरा सवाल जवाब आपके सवाल का यही है कि ये बहुत सारे नोट्स हैं, मैं इन्हें कैसे शेयर करूं। आप लोग एक काम करिए, आप लोग मेरी asksaurabh0109@gmail.com, जिसका मैं नीचे अपना लिख दूंगा मेरा ईमेल आईडी फॉर कांटेक्ट, आप उसमें भेजिए कि आपको कौन से वाले नोट्स चाहिए, फिर मैं उन स्पेसिफिक नोट्स का PDF आपको भेज सकता हूं। क्योंकि इतने सारे नोट्स का PDF बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है और किसी को बनाने देना भी एक तरीके की बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो बहुत सारे नोट्स हैं। आप स्पेसिफिक टॉपिक बताइए, मैं उनके PDF अपलोड कर दूंगा आप लोगों की ईमेल आईडी पे या फिर हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पे। दोस्तों साथ के साथ मैं वीडियोस भी बनाने वाला हूं उन सारे नोट्स को लेके, तो वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस पे भी कवर हो जाएंगे। बट स्टिल इफ यू वांट कि मेरे को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नोट्स चाहिए, तो आप मुझे बताइए वो कौन सा टॉपिक है, मैं उसके टॉपिक के रिलेटेड आपको अपने नोट्स का PDF सेंड कर देता हूं। क्योंकि मैं बहुत सारे PDFs नहीं बना सकता, इसलिए आई वांट टू कीप इट स्पेसिफिक। सो जस्ट लेट मी नो व्हिच टॉपिक यू वांट एंड आई विल सेंड यू PDF इन पर्सन थ्रू मेल, और आई विल पोस्ट दैट PDF ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो दोस्तों आकाश पूछते हैं वेयर कैन वी फाइंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्लीज रिप्लाई। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिलेंगे, एक कोई सिंगल सोर्स नहीं है। हाँ, मैंने आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक दी है एडुगोरिल्ला, आप उसके अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर लास्ट ईयर के 3 या 5 क्वेश्चन पेपर्स होते ही होते हैं। साथ के साथ आप इनको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च में मैंने एक चीज नोट करी है, क्योंकि मैंने भी जब प्रिपेयर करता था तो होता क्या था कि बहुत ही अजीब तरीके से होता था कि बहुत सारे जो साइट्स थी वो बताती थी कि जो क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं, बट वो आंसर नहीं देते थे, या फिर कुछ साइट्स थी जो क्वेश्चन पेपर का आंसर देती थी तो वो चार्ज करती थी। तो दोस्तों आप लोग एडुगोरिल्ला पे चला जाइए, अगर आपने बुक खरीदनी है तो मॉक टेस्ट से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यूनिवर्सल में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। 2020 का मैं अपलोड कर चुका हूँ, 2019 का अपलोड मैं कर दूंगा। बाकी पीछे जो 2017 और 2018 है, क्योंकि आपको 2017 से पीछे क्वेश्चन पेपर नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वो फॉर्मेट उससे पहले जो 2017 से पहले था वो अब नहीं है। आप 2017, 2018, 2019, 2020 आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन पेपर करने हैं प्रीवियस के। अगर आपको करने हैं तो 2020 में डाल चुका हूं ऑलरेडी, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो है, आपने नहीं देखी तो जाके उसे देखिए। दूसरा 2019 का मैं डाल दूंगा। 2017, 2018 आपको एडुगोरिल्ला और यूनिवर्सल में इजीली मिल जाएंगे, तो आप लोगों के चारों के चारों प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। इसलिए परेशान मत होइए, इन चारों को इस तरीके से करिए और बाकी मॉक टेस्ट को करिए। सर व्हेन विल DOLLB एंट्रेंस एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 विल बी आउट। तो रिया शर्मा मेरे से सवाल पूछ रही हैं। दोस्तों एक अप्रैल का नोटिफिकेशन में डाल देता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि बहुत ही जल्द वो अनाउंसमेंट करने वाले एडमिशन को लेके। अप्रैल से जून हो गया, अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूं, और जब मैंने कहा था तो बहुत लोग मेरे पे सवाल भी उठा रहे थे और हंस भी रहे थे कि सर अपना DOLLB का एंट्रेंस कब होगा। मैंने कहा था इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिफोर मिड अगस्त और बिगिनिंग ऑफ सितंबर, क्योंकि इस समय जो CBSE का एवेल्युएशन का जो क्राइटेरिया था वो आ चुका है, उस बेस पे क्राइटेरिया शुरू होगा। मैं आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि NTA जो अपना एग्जामिनेशन का विंडो है वो एक ही बार बनाता है। वो सारे जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट है वो इकट्ठे लेगा, JEE NET करके बहुत सारे जो उनके होते हैं, और NTA ही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो NTA जब अपना वो विंडो बनाएगा, उसी विंडो के अंदर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट डालेगा और उसी के अंदर LLB का एंट्रेंस टेस्ट होएगा। मेरे हिसाब से NTA वो नोटिफिकेशन जारी करेगा जुलाई तक, और कम से कम 1 महीने का टाइम वो उसे देगा ही देगा, और अगस्त और सितंबर के अंदर ये हमको एंट्रेंस टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगेन जो केवियट है वो ये है कि कोरोना का जो थर्ड वेव इनएविटेबल है वो ना आए, भगवान की दया से। सर शिवनंदन शुक्ला पूछ रहे हैं, सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स एंड मैथ्स, हाउ मेनी मैथ क्वेश्चंस आर पॉसिबल इन DU LLB एंट्रेंस।
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए 10 टॉपिक्स हैं, फिर से आपके स्क्रीन पर 10 टॉपिक आ गए हैं। आप इन 10 टॉपिक्स को ब्रशअप करिए। DOLLB के अंदर मैथ्स का लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मैथ्स का इतना हैवी वेटेज नहीं है। आप मैथ्स और इंग्लिश के मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, मैं शायद उस क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाया हूं। इंग्लिश और मैथ्स ऐसा है जिसके लिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। कुल मिलाकर भी दोनों में से अगर 5 क्वेश्चन भी आ जाए मिलकर तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। और अगर आप उन दोनों को प्रिपेयर ना करके जाएं तो इसका लॉस ज्यादा 5 से 7 क्वेश्चन का होगा। आप लोग फिर भी, मैं इतना तो मानता हूं कि आपकी इतनी मैथ्स तो होगी कि आप थोड़ा बहुत कर लें, और इतनी इंग्लिश तो होगी आप थोड़ा बहुत उसे कर लें। मगर अगर आप वो नहीं भी करके जाएं तो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम गनीमत है अगर मैथ्स और इंग्लिश के मिलकर आ जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर दोनों के मिलकर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, जो कि इंग्लिश का था, जिसके अंदर उन्होंने मीनिंग्स पूछे थे। और दोस्तों, मैं इंग्लिश के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि आप इंग्लिश चाहे आज से प्रिपेयर करना शुरू करें, चाहे आप 1 साल पहले से प्रिपेयर शुरू करें, अगर आपका इंग्लिश में बेसिक्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप इंग्लिश कितनी भी पढ़ लें वो नहीं की जा सकती। क्योंकि सिंपल सा रीजन है, इंग्लिश के अंदर मिलियन ऑफ वर्ड्स हैं, इंग्लिश के अंदर मिलियन ऑफ कंसेप्ट्स हैं। आप उनको जब वो पूछेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने 2 मीनिंग्स पूछे थे 2 वर्ड्स के, और वो 2 ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग बहुत ही कम लोगों को, मेरे ख्याल से 1% लोग जो उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे होंगे उनको पता होंगे। तो ऐसे सवाल वो पूछ लेते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो इजी सवाल पूछ लेंगे और वो आपको आते ही होंगे, जैसे कि ओमिटिंग, एडिटिंग और मिस्टेक निकालना किसी सेंटेंस के अंदर। तो मैं इंग्लिश और मैथ्स के लिए आपको बोलूंगा डोंट स्ट्रेस आउट, इतना उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं आने वाले, सो डोंट स्ट्रेस आउट। सो दोस्तों, अगला सवाल सृष्टि सक्सेना पूछती हैं। वो कहती है, हाय, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू now, but I have a doubt. Can you please tell me what will come under jurisdiction, what all its importance, and secondly, I have doubt in IPC. There are a lot of sections and I am not able to learn all. Please make a video or reply ASAP on important IPC section. दोस्तों, आईपीसी सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत जल्दी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपको 2 वीडियोस आने वाले हैं, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को आर्टिकल और सेक्शंस लिख के दे दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट, आप इनको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास मोर देन 300 आर्टिकल्स हैं और आईपीसी के अंदर मोर देन 500 सेक्शंस हैं। तो आप किसी भी कीमत में उसे पूरा प्रिपेयर नहीं कर सकते। इवन आप जब एलएलबी कर रहे होंगे तब भी उनको पूरा प्रिपेयर नहीं कराया जाता, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो सेक्शंस और जो आर्टिकल्स होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं, इन द सेंस कि वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और आर्टिकल और किसी और सेक्शन पे, तो उन्हें नहीं कराया जाता। मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी के बहुत जल्द इन अ वीक वीडियो में बता दूंगा। तो सृष्टि, जस्ट स्टे ट्यून्ड and you'll get to know all the sections and all the important articles related to constitution and IPC. अगला रितु गोयल पूछती है, थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपलोड वीडियोस ऑफ 2019, 2018, 2017, 2016 क्वेश्चन पेपर। रितु, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पोस्ट 2019 वीडियो वेरी सून एंड देन आई एम गोइंग टू पोस्ट 2018 एज वेल। 2017 की वीडियो मैं देखता हूँ इफ आई कैन पोस्ट, बिकॉज आई एम फोकसिंग मोर ऑन मॉक टेस्ट, और मैं आने वाले समय में आपको कम से कम 4 या 5 मॉक टेस्ट इस चैनल पर देने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले, जिनको आप प्रिपेयर करें और अपना DOLLB के एंट्रेंस में जाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वो वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए, और भूलिएगा नहीं कि घंटी को बजाय रखें, क्योंकि मैं 5 मॉक टेस्ट कम से कम इस चैनल पर डालने वाला हूं आने वाले अगले समय में, और साथ के साथ 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर को भी इस चैनल पे पोस्ट करने वाला हूं। दीप दीक्षित पूछते हैं, सर DOLLB एंट्रेंस एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के 25% क्वेश्चन आएंगे? दीप, नहीं, वो मैंने अपनी वीडियो में लिखा था, तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या ये 25 रहता है। ऐसा नहीं है, मैंने वो लिखा था कि वो इंपॉर्टेंट जो है उनकी इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है। बट मैथ्स और इंग्लिश में आपको बता ही चुका हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत ज़्यादा गनीमत है, क्योंकि मैं पिछला पैटर्न जितना 2017 के बाद चेंज हुआ है DOLLB का देख रहा हूँ, मैथ्स और इंग्लिश को मिला के इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा जाता। 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आज तक मैथ्स और इंग्लिश के मिलकर आए हैं पिछले 4 प्रीवियस ईयर में, और पिछली बार तो 2 ही आए थे। तो फिर इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये 25 वाली जो चीज़ है ये मेरी उस समय वीडियो में जो बताई गई थी उसका मतलब सिर्फ इतना था कि इनका इंपॉर्टेंस इक्वल है। बट आई स्टिल फील कि मैथ्स और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। यू शुड मोर फोकस ऑन लीगल जीके, you should more focus on legal aptitude, and you should more focus on constitution and polity. एंड अगेन डेफिनेटली डोंट फॉरगेट अबाउट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। शायद आई हैव अ क्वेश्चन ऑन यूनाइटेड नेशन जो बहुत जल्दी आप लोगों को आने वाला है। तो हेयर कम्स द क्वेश्चन, एंड
दिस इज मेघना पूछती है, हेलो सर, माय नेम इज मेघना एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर DULLB 2020. सर आई वांट टू नो टेस्ट सेंटर्स आर अवेलेबल इन केरला DULLB. मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं टेस्ट सेंटर्स के बारे में. मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना लॉ एंट्रेंस भरा था तो मैं सिर्फ आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट टेस्ट सेंटर इन दिल्ली, हरियाणा एंड यूपी. मैंने और स्टेट्स में नहीं देखा था, बट आई बिलीव कि और स्टेट्स में होते होंगे. आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप उसके अंदर अपने सेंटर्स को चूज कर लीजिएगा और जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है आप उससे अप्लाई कर देना. मेरे हिसाब से मेघना केरला में होना चाहिए. केरला दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजती है और बिना सेंटर के केरला में मेरे को नहीं लगता कि ये बच्चे दिल्ली आ पाएंगे. तो इसलिए आई थिंक केरला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारी कंट्री की और उसके अंदर ये टेस्ट सेंटर होने चाहिए ही. बट अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज आसपास कोई टेस्ट सेंटर देख लेना और वहां पे जाके इस एग्जाम को दे देना. अगेन आशीष रंजन पूछते हैं विच मॉक टेस्ट सीरीज इज बेस्ट फॉर DULLB और DULLB प्रिपरेशन, हाउ कैन आई स्टडी. सो आशीष और बाकी सबका सवाल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, के सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं. मैं इस चैनल पे भी कम से कम 5 वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं मॉक टेस्ट की, और अगर आप लोग उसका वेट नहीं कर सकते देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एडी गोरिल्ला की बुक को आप जाएं और बाय करें. उसके अंदर बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं. मैंने खुद ने उससे प्रिपेयर किया हुआ है. बहुत ही बढ़िया बुक है. आप 10 से 15 मॉक टेस्ट कम से कम उसके अंदर होंगे. आप जाएं, विद आंसर्स होते हैं, आप उनको खरीदें और उसमें मॉक टेस्ट को सॉल्व करें. हिमांशी पूछ रही है सर आई वांट टू नो व्हाट आई शुड कवर इन UN. देखा मैंने बोला था ना UN का क्वेश्चन आई थिंक मेरे को पता था कि शायद आने वाला है. तो आप अगर UN कर रहे हैं तो UN को करना बहुत इंपॉर्टेंट है. UN एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस 2020 के अंदर आए थे और एक पैटर्न जो 2017 से मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और UN को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है. तो आप जब UN प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़े. जो UN चार्टर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े कि कैसे अपना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या सिचुएशंस बनी और 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन बना. उस हिस्ट्री को थोड़ा सा जरूर पढ़ने की जरूरत है और कौन कौन से प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व थे, कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे जरूर करें. साथ के साथ आप यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, आप उनको जरूर करें. उनके अंदर आपने क्या करना है, उनका आपने कॉम्पोजिशन करना है, उनके अपने हेडक्वार्टर्स करने हैं, उनके अंदर मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं वो करना है, उनके इस समय कौन कौन से मेंबर्स हैं. हाँ, बाकी सब में 60-50 प्लस मेंबर्स हैं, बट आप UNSC को जरूर करें जिसके अंदर 15 मेंबर्स आते हैं, क्योंकि इंडिया भी रिसेंटली रिक्रूट हुआ है. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके अंदर और मेंबर्स आपसे पूछें. इंडिया के बारे में तो शायद आपसे नहीं पूछेंगे. साथ के साथ आप यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, FAO ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स, उनके क्या कहते हैं आप हेड्स कौन हैं और वो किन किन कामों को करती हैं, एटलीस्ट इतना जरूर ब्रशअप करके जाएं. क्योंकि 2020 के क्वेश्चन पेपर में उन्होंने यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे. रिचा कह रही हैं हेलो सर, आई एम रेगुलर वॉचर ऑफ योर यूट्यूब चैनल एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DULLB एंट्रेंस. However, I am facing difficulty in completing IPC CRPC syllabus due to the lack of study material. It would be great if you could provide. Again, IPC CRPC is not of that important. CRPC ज़्यादा 125 144 आता है. इसके ज़्यादा CRPC में ज़्यादा नहीं पूछा जाता. ज़्यादा आपसे FIR के बारे में पूछा जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पूछा जाएगा. CRPC के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगा, बट IPC और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं और जो सेक्शंस हैं मैं वो बहुत जल्दी इस वीक के अंदर वीडियो निकालने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस और कौन से वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए. तो रिचा वहां पे आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा. सो हेयर आई हैव टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे पास अब तक आए थे और आई होप कि मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हैं, उनका आंसर कर पाया हूं. और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गया हो तो कमेंट बॉक्स पे नीचे लिखिए. आई रिप्लाई मोस्ट ऑफ माई कमेंट्स. मेरा कम से कम भी 60% से लेके 70% का आंसर रेट है मेरे यूट्यूब के जो अपना एनालिटिक्स है उसके अंदर. 60 से 70% कमेंट्स को जो मेरे पास आते हैं मैं उनका रिप्लाई करता हूं. तो आपका अगर और कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो फील फ्री टू राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस देयर. सो दोस्तों, नाउ आई सौरभ खलवार हेयर साइनिंग ऑफ विद अ प्रॉमिस कि मैं बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे लाने वाला हूं अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर. तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे जो लॉ के एंट्रेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU LLB, तो उन लोगों का बहुत सारा फायदा इससे हो जाए. थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय.